कभी आपने अपने साथी मास्टरों को सलाह दी कि भाई बेसमेंट में मत पढ़ाया करो यार, अभी विकास देव कीर्ति की कोचिंग को सील कर दिया गया, तो कभी जब आपकी तो कई बार मुलाकात होगी, इवेंट में होती होगी, तो आपने कभी कहा कि यार विकास भाई सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, ये बेसमेंट में क्लासेज मत लगाया करो, क्योंकि आप छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, हितों की बात करते हैं, तो उम्मीद है कि आपने कही होगी कभी उनसे। नहीं, हम अगर किसी से कहते हैं तो वो सीधे मुझसे एक ही बात कहते हैं कि यार तुम्हारी तो संस्था चल नहीं रही है। मैंने तो संस्था 2 महीने पहले लॉन्च की ना। एक्चुअली इस देश में जब आप किसी को सलाह देते हैं तो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। कह रहे तुम्हारी संस्था होती तो तुम भी बेसमेंट में ही चलाते। यहां जब आप किसी को सलाह देते, अब तो सब फंस गए, अब तो सब फंस गए, अब सब कहेंगे भैया बेसमेंट में नहीं चलाएंगे, लेकिन कितने दिन, मैं दावा करता हूं यहां इस मंच पर, कितने दिन, 6 महीने बाद फिर बेसमेंट में क्लासेस चलेंगी, फिर वही सारी चीजें होंगी जो हो रही थी। वो तो एक दुर्घटना एक्सीडेंटली घट गई, 3 मिनट में 12 मीटर पानी बढ़ गया। ऐसा होने की संभावना होती नहीं, लेकिन 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी चला गया। उसमें घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो लोगों ने मुद्दा उठा लिया। ना ये घटना होती ना कोई मुद्दा उठाता। आपने कहा कि अवध ओझा का नाम जो है घसीटा गया, टारगेट किया गया, विकास देव कीर्ति के साथ भी यही सीन है क्या? क्योंकि उनकी तो कोचिंग ऑलरेडी बेसमेंट में चल रही थी। हाँ, उन्होंने तो कहा, शायद स्टेटमेंट में दिया कि हम अब बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाएंगे, और चूंकि सब ऐसा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी उस धारा को फॉलो किया कि भाई जब तक कुछ नहीं होता तब तक करना चाहिए। पिछले संस्थानों में था तो ऐसी सी बेसमेंट थी, जैसे हम जाके वहाँ बोलते थे कि साहब ऑक्सीजन का नाम तो वहाँ है ही नहीं। संजीव वर्मा सर हमारे कोलीग थे, पढ़ाते पढ़ाते उनकी डेथ हो गई थी। पढ़ाते पढ़ाते भाई आदमी 2.5 घंटा बोलेगा तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब वो नहीं, थोड़ा सा फिजिकली कमजोर भी थे, उनकी बेचारे की डेथ हो गई। मतलब सर आप जानते थे कि मतलब बेसमेंट में पढ़ाई करने से या पढ़ाने से ऐसे हादसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा से बेसमेंट का विरोधी रहा हूँ। अभी मुझे वो लाइब्रेरी लॉन्च करनी थी, तो मुझसे कहा गया कि आप बेसमेंट ले लो। मैंने कहा बेसमेंट कहीं की लेनी ही नहीं है। बेसमेंट होता है सामान रखने के लिए। बेसमेंट में इंसानों को नहीं बिठाया जाता। भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ ही गई, आखिर घटना घटी ना। तो अब ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये जिम्मेदारी नेताओं की है कि वो इस बात पर अब कम से कम गौर कर लें और एक सशक्त कानून बनाएं, जिससे कि बच्चों की जिंदगी या लोगों की जिंदगी आने वाले समय में सुरक्षित रहे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.